नमस्कार। बिहार पटना से मैं शक्ति पासवान आप लोग के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक घटना घटित हुई है। एक आदिवासी पे एक ब्राह्मण जाति के द्वारा उस पे पेशाब किया जाता है, क्योंकि वह ब्राह्मण जाति का उच्च श्रेणी का है, तो उसे खुली छूट है कि वे किसी पे भी अत्याचार कर सके, अमानवीय व्यवहार कर सकें, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। क्योंकि ये ब्राह्मण जो है गोबर को गणेश बनाने का काम करते हैं और हजारों वर्षों से दलित आदिवासियों का शोषण करते आ रहे हैं। ये इनका अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में आता है शोषण करना इनका। ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से इनके पूर्वजों के पूर्वज शोषण करते आए हैं दलित आदिवासियों का। तो हमारा यह महत्वपूर्ण दलित आदिवासियों का यह कर्तव्य बनता है, यह अधिकार बनता है कि इन ब्राह्मणों का बहिष्कार करें। जो ब्राह्मण हमको मान सम्मान देने का काम नहीं कर रहा है, हजारों वर्षों से हमें प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, सभी दलित आदिवासी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि ब्राह्मणों का बहिष्कार करें, ब्राह्मणों का बहिष्कार करें। ये ब्राह्मण हमारे घरों से दान दक्षिणा लेते हैं, पैसे लेते हैं, वो अछूत नहीं होता है, पैसा अछूत नहीं होता है। हमारे घरों में पूजा पाठ कराने आते हैं, वो अछूत नहीं होता। दलित आदिवासी के घर में पूजा कराने आते हैं, पैसा अछूत नहीं है, अनाज अछूत नहीं है, लेकिन हमारे घर का यह ब्राह्मण पानी नहीं पीता है। तो क्यों इन ब्राह्मणों को अपने घरों में पूजा पाठ के लिए पूजा पाठ कराता है, उसके बदले में हम इन्हें धन देते हैं, उसी धन से इसका घर परिवार चलता है। यह भिखमंगा बना हुआ है ब्राह्मण जाति, जो भीख मांगकर अपना घर परिवार चलाता है और हमें अछूत, दलित आदिवासियों को अछूत कहता है। आज से नहीं, यह हजारों वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है। मैं सभी युवाओं से, खासकर सभी छात्र युवा साथियों से अपील करूंगा, दलित आदिवासी माइनॉरिटी के लोगों से अपील करूंगा कि ब्राह्मणों का बहिष्कार करें, पूजा पाठ में ब्राह्मणों का बहिष्कार करें, क्योंकि इन ब्राह्मणों की वजह से हमें जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, यह भारतीय जनता पार्टी का ही यह कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है प्रवेश शुक्ला, जिसका नाम है प्रवेश शुक्ला। यह ब्राह्मण जाति का है, क्योंकि यह इसका कनेक्शन सीधे भगवान से है, इसलिए इसको खुली छूट मिला हुआ है। दलित आदिवासी पर अत्याचार करे, पेशाब करे, थूक दे, इसका अधिकार क्षेत्र बना हुआ है। यह श्रेष्ठ है, ब्राह्मण जाति जो है श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि यह गोबर को गणेश बना देता है। लेकिन एक इंसान को इंसान नहीं समझता है, गोबर को गणेश बनाने का काम करता है, मूर्ख बनाने का काम करता है। हम दलित आदिवासी लोग मूर्ख बनते आ रहे हैं। ब्राह्मणों का ये जो ब्रह्म जाल है उसके अंदर हम लोग फंसते आ रहे हैं। यह ब्राह्मणों का पाखंडवाद और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मैं कहना चाहता हूं कि तुम यदि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हमें भी वो मान सम्मान चाहिए। दलित हो, आदिवासी हो, सभी को मान सम्मान चाहिए। और हजारों वर्षों से जो तुम लोग ब्राह्मण जाति के लोग जो हमारे आदिवासी दलित भाइयों पर जो शोषण करते आ रहा है, पीड़ित करते आ रहा है, अब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह अब अति हो गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसको भी ये लोग तार करने का काम करता है। तो हम लोग सभी आदिवासी दलित समाज पूरे भारतवर्ष में संगठित हो जाए तो इनकी औकात पता चल जाएगी कि ब्राह्मणों की क्या औकात है, इस भिखमंगे जाति की क्या औकात है, जो भीख मांग कर खाता है, अपने घर परिवार को चलाने का काम करता है। इन भिखमंगे ब्राह्मणों की जो गोबर को गणेश बनाने का काम करता है, गोबर को गणेश और हम लोग को मूर्ख बनाकर ये अपना पेट भरने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस प्रमुख, आरएसएस की स्थापना मैं बता देता हूं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 के हुई और यह हिंदू आरएसएस जो है हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व को, दलितों को, आदिवासियों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। क्योंकि आज तक आरएसएस का कोई प्रमुख न दलित जाति से है, न आदिवासी जाति से है, न ओबीसी जाति से है। यह आरएसएस जो है हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ है आपका आरएसएस, जो आरएसएस
दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को मूर्ख बनाने का काम करती है और यह भाईचारा खत्म करने का काम करती है और यह जहर नफरत फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो नफरत फैलाने का काम करती है। और हम सभी को आपको बता दूं कि आरएसएस की स्थापना 27 नवंबर 1925 को हुई। विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी। विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को। और किसने किया था वो भी मैं बता दूं आपको, डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी। और आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। आपको बता दूं आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। और जितने भी आरएसएस के अभी तक प्रमुख हुए मैं आपको बता दूं, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1925 से 1930 तक ये प्रमुख रहे आरएसएस के। लक्ष्मण वासुदेव परांजपे 1930 से 1921 रहे प्रमुख। तीसरे नंबर पे केवी हेडगेवार 1931 से 1940 तक इनका कार्यकाल रहा। माधव सदाशिव गोवालकर 1940 से 1973 तक ये प्रमुख रहे आरएसएस के। मधुकर दत्तात्रेय देवरस 1973 से 1994 तक ये आरएसएस के प्रमुख रहे। राजेंद्र सिंह 1994 से 2000 तक आरएसएस के प्रमुख रहे। कुपल्ली सीतारमैया सुदर्शन 2000 से 2009 तक ये आरएसएस के प्रमुख रहे। मोहन राव भागवत जो 2009 से 2023 तक अभी वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख हैं। ये सभी ब्राह्मण जाति के हैं। ये सभी ब्राह्मण जाति के हैं। कहाँ इसमें दलित आदिवासी है? जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है, तो हिंदू राष्ट्र का निर्माण क्या ब्राह्मणों से होगा? ब्राह्मण जातियों से होगा क्या? मुट्ठी भर जाती है ब्राह्मण जाति। जिस दिन आदिवासी दलितों ने इनको दान देना बंद कर दिया ना, इनका घर का चूल्हा तक नहीं जलेगा। हम लोगों ने जिस दिन दान देना बंद कर दिया ना, वो दिन इन ब्राह्मणों का चूल्हा तक नहीं जलेगा। जो ब्राह्मण हम लोग को मूर्ख बनाने का काम करता है, मैं बता दूं पूरे विश्व में यह एक ऐसी जाति महाजाति है, महादानव जाति है जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते रही है। ब्राह्मण का मतलब है मूर्ख बनाने वाली जाति। ब्राह्मण ऐसी फैक्ट्री है जो मूर्ख बनाने का काम करती है, जो भगवान के नाम पर ढोंग आपराधित करती है और गोबर को गणेश बनाने का काम करती है, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझती है। ये है ब्राह्मण। ब्राह्मणवादी व्यवस्था मनुस्मृति व्यवस्था से चलाना चाहती है, तो ऐसी व्यवस्था में हम लोग नहीं रहेंगे। आज का जो दलित आदिवासी जो है आपकी इस व्यवस्था में नहीं रहेगा। आरएसएस मोहन भागवत से पूछना चाहता हूँ, क्या ये हिंदू राष्ट्र है? हिंदू संगठनों से पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे हिंदू सेना बने हुए हैं। रणवीर सेना, कौन कौन सेना बना हुआ है? बजरंग दल, कहाँ गया बजरंग दल? क्या यह आदिवासी हमारा देश का हिंदू नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू संगठनों से। और आरएसएस से पूछना चाहता हूँ, मोहन राव भागवत से, जो मुस्लिमों के नाम पर दंगा फसाद करने का काम करती है, हिंदुत्व के नाम पर हमारे दलित आदिवासियों को कुचलने का काम करती है, मान सम्मान को कुचलने का दामन करती है, हमें कूड़ा कचरा समझता है। ये ब्राह्मण जाति हम दलित आदिवासियों को कूड़ा कचरा समझता है। जिस दिन हम लोगों ने इन्हें दान देना बंद कर दिया, उस दिन ये इनका घर का चूल्हा ब्राह्मणों का नहीं चलेगा। मूर्ख बनाने का काम ये ब्राह्मण हमें करता है। और यह मोहन भागवत जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हम हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम करती है, दलित आदिवासियों को मूर्ख बनाने का काम करती है। इस जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, हम लोग, हमारे लोग रहते हैं, दलित आदिवासी ओबीसी के लोग रहते हैं। इसमें कहीं ब्राह्मणों का न कोई बेटा रहता है न पोता रहता है। इसका बेटा पोता तो सब विदेशों में पढ़ाई लिखाई करता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, कोई एमबीए कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, धर्म के नाम पर अपना खून बलिदान बहाते रहते हैं, और ये ब्राह्मणों के चलते। तो मैं इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ, बहुत घोर निंदा करता हूँ। अब ब्राह्मण जाति को कूड़ेदान में फेंकने की आवश्यकता है। ब्राह्मणों को जो मान सम्मान हम लोग देते आए हैं भगवान के नाम पर, वो ये धोखा करते आ रहा है। इन ब्राह्मणों का बहिष्कार करना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में दलित आदिवासियों से मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ब्राह्मणों का बहिष्कार करें। जिस दिन आप लोग दान दक्षिणा देना बंद कर दिया, इन ब्राह्मणों का घर
घर का चूल्हा तक नहीं जलेगा। ये ब्राह्मण हमें नीच कहता है, यह नीच ब्राह्मण जाति का है, यह मानव जाति का जो है यह नीच है, यह इंसानियत को इंसान नहीं समझता है। यह ब्राह्मण उच्च कोटि का नहीं, सबसे निम्न स्तर का ब्राह्मण जाति होता है, जो मानव में मानव को एक समान करने का नहीं देता है। यह नीच ब्राह्मणों का, यह पाखंडवादी ब्राह्मणों का हम लोग को भरपूर विरोध करना चाहिए और इसका बहिष्कार करना चाहिए। ब्राह्मणों को शादी विवाह में नहीं बुलाना चाहिए। ये ब्राह्मण हमारे घरों में शादी विवाह में आते हैं, दान दक्षिणा लेकर जाते हैं, अपना घर परिवार, अब पेट इनका चौड़ा हो जाता, बिना काम किए हुए पेट चौड़ा हो जाता, पेट बढ़ जाता है, इन लोग का पेट भर जाता है। तो जिस दिन हम लोगों ने दान दक्षिणा बंद कर दिया, ये ब्राह्मण से भी रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगने को तरस जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप सभी भारतवासियों से अनुरोध करता हूँ, दलित आदिवासियों से अनुरोध करता हूँ कि अपने मान सम्मान के लिए खड़ा हो, अपनी लड़ाई अपने मान सम्मान के लिए खड़ा हो, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ो। नहीं तो ये ब्राह्मण हजारों वर्षों से तुमको मूर्ख बनाते आ रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे जब तक कि हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, आरएसएस का विरोध नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, जो हिंदुत्व के नाम पर दलित आदिवासियों के साथ घोर अत्याचार करता है। मोहन भागवत कौन कुंभ निंद्रा में सोया हुआ है? जो हिंदू संगठनों को मैं बोलना चाहता हूँ, कौन निंद्रा में, कुंभ निंद्रा में तुम सोए हुए हो? दलित आदिवासियों पे जो अत्याचार, घोर अत्याचार होता है, उस पर पगड़ी पहन लिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ा जाता है तो मना किया जाता है। ये कैसी व्यवस्था है? ब्राह्मणों का बहिष्कार करें। सभी दलित आदिवासी भाइयों से मैं पूरे भारतवर्ष में अनुरोध करना चाहूँगा, जितने भी दलित आदिवासी हैं वो ब्राह्मणों का बहिष्कार करें, अपने शादी विवाह में इन ब्राह्मणों को न बुलाएं। जय हिंद, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय संविधान। शक्ति पासवान, बिहार, पटना से।